सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का स्वाध्याय में। हम परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित पुस्तक सुनसान के सहचर का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले क्रम में गुरुदेव ने सुनसान की कुटिया के बारे में बताया था। किस तरह सूनापन, अकेलापन कई लोगों को बुरा लगता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई लोग उसका फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। आइए सर्वप्रथम गायत्री मंत्र के साथ अपना स्वाध्याय शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव और माता जी का आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। सुनसान के सहचर। मनुष्य की यह अद्भुत विशेषता है कि वह जिन परिस्थितियों में रहने लगता है उनका अभ्यस्त हो जाता है। जब मैंने इस निर्जन वन की सुनसान कुटिया में प्रवेश किया था तो सब और सूना ही सूना लगने लगता था। अंतर का सुनसान जब बाहर निकल पड़ता तो सर्वत्र सुनसान ही दिखता था। पर अब जबकि अंतर की लघुता धीरे धीरे विस्मृत होती जा रही है, चारों ओर अपने ही अपने हंसते बोलते नजर आते हैं। अब सुनसान कहाँ? अब अंधेरे में डर किसका? गुरुदेव बता रहे हैं आगे। अमावस्या की अंधेरी रात, बादल घिरे हुए, छोटी छोटी बूंदें, ठंडी वायु का कंबल को पार कर भीतर घुसने का प्रयत्न। छोटी सी कुटिया में पत्ते की चटाई पर पड़ा हुआ यह शरीर आज फिर असुखकर अनुभव करने लगा। नींद आज फिर उचट गई। विचारों का प्रवाह फिर चल पड़ा। स्वजन सहचरों से भरे सुविधाओं से संपन्न घर और इस सघन तिमिस्टा की चादर लपेटे वायु के झोंके से थर थर कांपती हुई, जल से भीगकर टपकती पर्णकुटी की तुलना होने लगी। दोनों के गुण दोष गिने जाने लगे। आगे गुरुदेव बताते हैं, शरीर असुविधा अनुभव कर रहा था, मन भी उसी का सहचर ठहरा। वही क्यों इस असुविधा में प्रसन्न होता? इसकी मिली भगत जो है, आत्मा के विरुद्ध ये दोनों एक हो जाते हैं। मस्तिष्क तो इनका खरीदा हुआ वकील है। जिसमें इनकी अरुचि होती है उसी का समर्थन करते रहना इसने अपना व्यवसाय बनाया हुआ है।
राजा के दरबारी जिस प्रकार हवा का रुख देखकर बात करने की कला में निपुण होते थे, राजा को प्रसन्न रखने की उसकी हाँ में हाँ मिलाने में दक्षता प्राप्त किए रहते थे, वैसा ही ये मस्तिष्क भी है। जिस प्रकार राजा को उनके दरबारी हाँ में हाँ मिलाते थे, उसी प्रकार ये मस्तिष्क भी वही काम कर रहा है। मन की रुचि देखकर उसी के अनुकूल ये विचार प्रवाह को छोड़ देता है। समर्थन में अगणित कारण हेतु प्रयोजन और प्रमाण उपस्थित कर देता है। ये सब इसके बाएं हाथ का खेल है। सुविधाजनक घर के गुण और इस कष्टकारक निर्जन के दोष बताने में वह बैरिस्टरों के कान काटने लगा। सनसनाती हुई हवा की तरह उसका अभिभाषण भी जोरों से चल रहा था। गुरुदेव बताते हैं, इतने में सिरहाने की ओर छोटे से छेद में बैठे हुए झिंगुर ने अपना मधुर संगीत गाना आरंभ कर दिया। एक से प्रोत्साहन पाकर दूसरा बोला, दूसरे की आवाज सुनकर तीसरा, फिर उससे चौथा। इसी प्रकार कुटी में अपने अपने छेदों में बैठे कितने ही झिंगुर एक साथ गाना गाने लगे। उनका गायन यों उपेक्षा बुद्धि से तो अनेकों बार सुना था, उसे कर्कश, व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण समझा था, पर आज के लिए कुछ काम न था। गुरुदेव बता रहे हैं कि झिंगुर का गाना तो हमने पहले भी कितनी बार सुना था, लेकिन उस पर कभी हमने ध्यान नहीं दिया। कर्कश आवाज और उसको हमने हमेशा मूर्खतापूर्ण समझा, लेकिन आज मन के लिए कुछ काम नहीं था। तो आगे बता रहे गुरुदेव, वह ध्यान पूर्वक इस गायन के उतार चढ़ाव को परखने लग गया। कौन परखने लग गया? हमारा मन उनके गायन के उतार चढ़ाव को परखने लगा। निर्जन की निंदा करते करते वह थक गया था। इस चंचल बंदर को हर घड़ी नए नए प्रकार के काम जो चाहिए। झिंगुर की गान सभा का समा बंधा तो उसी में रस आने लगा। गुरुदेव बता रहे हैं, झिंगुर ने बड़ा मधुर गाना गाया। उसका गीत मनुष्य की भाषा में न था, पर भाव वैसे ही मनुष्य मौजूद जैसे मनुष्य सोचता है। उसने गाया, हम असीम क्यों बने, असीमता का आनंद क्यों न लें। सीमा ही बंधन है, असीमता में मुक्ति का तत्व भरा हुआ है। जिसका इंद्रियों में ही सुख सीमित है, जो कुछ चीज़ों और कुछ व्यक्तियों को ही अपना मानता है, जिसका स्वार्थ थोड़ी सी कामनाओं तक ही सीमित है, वह बेचारे क्षुद्र प्राणी इस असीम परमात्म के असीम विश्व में भरे हुए असीम आनंद का भला कैसे अनुभव कर सकेगा। जीव तू असीम हो, आत्मा का असीम विस्तार कर, सर्वत्र आनंद ही आनंद बिखरा पड़ा है, उसे अनुभव कर अमर हो जा। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, एक तारे पर जैसा भीतराग ज्ञानियों की मंडली मिलजुल कर कोई निर्वाण का पद गा रही हो, वैसे ही यह झिंगुर निर्विघ्न होकर गा रहे थे, किसी को सुनाने के लिए नहीं। स्वांतः सुखाय ही उनका यह प्रयास चल रहा था। मैं भी उसी में विभोर हो रहा था। वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त कुटिया में से उत्पन्न असुविधा विस्मरण हो गई। सुनसान में शांति गीत गाने वाले सहचरों ने उदासीनता को हटाकर उल्लास का वातावरण उत्पन्न कर दिया। गुरुदेव बता रहे हैं आगे, पुरानी आदतें छूटने लगीं। मनुष्यों तक सीमित आत्मीयता से बढ़कर प्राणी मात्र तक विस्तृत होने का प्रयत्न किया तो दुनिया बहुत चौड़ी हो गई। मनुष्य के साथ रहने के सुख की अनुभूति से बढ़कर अन्य प्राणियों के साथ भी वैसी ही अनुभूति करने की प्रक्रिया सीख ली। अब इस निर्जन वन में भी कहीं सुनसानपन
कहीं सूनापन दिखाई नहीं देता। आज कुटिया से बाहर निकलकर इधर उधर भ्रमण करने लगा तो चारों ओर सहचर दिखाई देने लगे। गुरुदेव बता रहे हैं, आज हम कुटिया से बाहर निकले, थोड़ा इधर उधर घूमे तो चारों तरफ सहचर ही दिखाई देने लगे। विशाल वृक्ष पिता और पितामह जैसे दिखने लगे। कषाय बल्कधारी भोजपत्र के पत्ते ऐसे लगते थे मानो गेरुआ कपड़ा पहने कोई तपसी महात्मा खड़े होकर तप कर रहे हों। देवदारू और चीड़ के लंबे लंबे पेड़ प्रहरी की तरह सावधान खड़े थे, मानो मनुष्य जाति में प्रचलित दुर्बुद्धि को अपने समाज में न आने देने के लिए कटिबद्ध रहने का व्रत उन्होंने लिया हुआ हो। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, छोटे छोटे लता गुल्म नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों की तरह पंक्ति बना करके बैठे हुए थे। पुष्पों में उनके सिर सुशोभित थे। वायु के झोंकों के साथ हिलते हुए ऐसे लगते थे मानो प्रारंभिक पाठशाला में छोटे छात्र सर हिला हिलाकर पहाड़े याद कर रहे हों। पल्लवों पर बैठे हुए पशु पक्षी मधुर स्वर में ऐसे चहक रहे थे मानो यक्ष गंधर्वों की आत्माएं खिलौनों जैसे सुंदर आकार धारण करके इस वनश्री का उद्गम गुणगान और अभिवंदन करने के लिए ही स्वर्ग से उतरे हों। किशोर बालकों की तरह हिरन उछल कूद मचा रहे थे। जंगली भेड़ ऐसी निश्चिंत होकर घूम रही थीं मानो इस प्रदेश की गृहलक्ष्मी यही हो। मन बहलाने के लिए चाबीदार कीमती खिलौने की तरह छोटे छोटे कीड़े पृथ्वी पर चल रहे थे। उनका रंग रूप चाल ढाल सभी कुछ देखने योग्य था। उड़ते हुए पतंगे फूलों के सौंदर्य से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। हमारे से कौन अधिक सुंदर है, कौन अधिक असुंदर है, इसकी होड़ लगी हुई थी। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, नव यौवन का भार जिससे संभलने में न आ रहा हो, ऐसे इतराती हुई पर्वतीय नदी बगल में ही बह रही थी। उसकी चंचलता और उच्छृंखलता का दर्प देखते ही बनता था। गंगा में और भी नदियां आकर के मिलती हैं। मिलन के संगम पर ऐसा लगता था मानो दो सहोदर बहिनें ससुराल जाते समय गले मिल रही हों, लिपट रही हों। पर्वतराज हिमालय ने अपनी सहस्त्र पुत्रियों का विवाह समुद्र के साथ किया हो। ससुराल जाते समय बहनें कितनी आत्मीयता के साथ मिलती हैं। सड़क पर खड़े खड़े इस दृश्य को देखते देखते जी नहीं अघाता। लगता है हर घड़ी इसे देखते ही रहें। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, वयोवृद्ध राजपुरुषों और लोकनायकों की तरह पर्वत शिखर दूर दूर ऐसे बैठे थे मानो किसी गंभीर समस्या को सुलझाने में दत्तचित्त होकर संलग्न हो। हिमाच्छादित चोटियां उनके श्वेत केशों की झांकी करा रही थी। उन पर उड़ते हुए छोटे बादल ऐसे लगते थे मानो ठंड से बचाने के लिए नई रुई का बढ़िया टोपा उनको पहनाया जा रहा है। कीमती शॉल दुशालाओं में उनका नग्न शरीर लपेटा जा रहा हो। जिधर भी दृष्टि उठती उधर एक विशाल कुटुंब अपने चारों ओर बैठा हुआ नजर आता था। गुरुदेव बता रहे हैं, उनके जबान न थी पर वो बोलते भी नहीं थे, पर उनकी आत्मा में रहने वाला चेतन बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कहता था। जो कहता था हृदय से कहता था और करके दिखाता था। ऐसी बिना शब्दों की किंतु अत्यंत मार्मिक वाणी इससे पहले सुनने को नहीं मिली थी। उनके शब्द सीधे आत्मा तक प्रवेश करते और रोम रोम को झंकृत किए देते थे। अब सूनापन कहाँ?
अब भय किसका? सब ओर सहचर ही सहचर जो बैठे थे। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, सुनहरी धूप ऊंचे शिखरों से उतरकर पृथ्वी पर कुछ देर के लिए आ गई थी, मानो अविद्याग्रस्त हृदय में सत्संगवश स्वल्प स्थान ज्ञान उदय हो गया हो। स्वल्प स्थायी ज्ञान उदय हो गया हो। ऊंचे पहाड़ों की आड़ में सूरज इधर उधर ही छिपा रहता है। केवल मध्याह्न को ही कुछ घंटों के लिए उनके दर्शन होते हैं। उनकी किरणें सभी सिकुड़ते हुए जीवों में चेतना की एक लहर दौड़ा देती हैं। सभी में गतिशीलता और प्रसन्नता उमड़ने लगती है। आत्मज्ञान का सूर्य भी प्रायः वासना और तृष्णा की चोटियों के पीछे छिपा रहता है, पर जब कभी जहां कहीं वो उदय होगा, वहीं उसकी सुनहरी रश्मियां एक दिव्य हलचल उत्पन्न करती हुई अवश्य दिखाई देंगी। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, अपना शरीर भी स्वर्णिम रश्मियों का आनंद लेने के लिए एक कुटिया के बाहर निकला और मखमल के कालीन सी बिछी हरी घास पर टहलने की दृष्टि से एक ओर चल पड़ा। कुछ ही दूर रंग बिरंगे फूलों का एक बड़ा पठार था। आंखें उधर ही आकर्षित हुईं और पैर उसी दिशा में चल पड़े। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, छोटे बच्चे सर पर रंगीन टोप पहने हुए पास पास बैठकर किसी खेल की योजना बनाने में व्यस्त हों। ऐसे लगते थे मानो वे पुष्प सज्जित पौधे हों। मैं उन्हीं के बीच जाकर के बैठ गया। गुरुदेव बता रहे हैं, लगा जैसे मैं भी एक फूल हूं। यदि ये पौधे मुझे भी अपना साथी बना ले, तो मुझ में भी अपना खोया हुआ बचपन पाने का पुण्य अवसर मिल जाए। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, भावना आगे बढ़ी। अब अंतराल हुलसता है, तब तर्कवादी कुतर्की विचार भी ठंडे पड़ जाते हैं। मनुष्य के भावों में प्रबल रचना शक्ति है। ये अपनी दुनिया आप बसा लेते हैं, काल्पनिक ही नहीं, शक्तिशाली भी, सजीव भी। ईश्वर और देवताओं तक की रचना उसने अपनी भावना के बल पर की है और उसमें अपनी श्रद्धा को पिरोकर उन्हें इतना महान बनाया है जितना कि वह स्वयं है। गुरुदेव बता रहे हैं, अपने भाव फूल बनने को मचलें तो वैसा ही बनने में देर न लगी। लगा कि इन पंक्ति में बैठे हुए पुष्प बालकों ने मुझे भी सहचर मानकर अपने खेल में भाग लेने के लिए सम्मिलित कर लिया है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, जिसके पास मैं बैठा वो बड़े से पीले फूल वाला पौधा बड़ा हंसोड़ और वाचाल था। अपनी भाषा में उसने कहा, दोस्त, तुम मनुष्यों में व्यर्थ ही जन्मे। उनकी भी कोई जिंदगी है। हर समय चिंता, हर समय उधेड़-बुन, हर समय तनाव और हर कुढ़न कुढ़न। अब की बार तुम पौधा ही बनना, हमारे साथ रहना। देखते नहीं हम सब कितने प्रसन्न, कितने खिलते हैं। जीवन को खेल मानकर जीने में कितनी शांति है, यह सब लोग जानते हैं। देखते नहीं हमारे भीतर का आंतरिक उल्लास सुगंध के रूप में बाहर निकल रहा है। हमारी हंसी फूलों के रूप में बिखरी पड़ी है। सभी हमें प्यार करते हैं, सभी को हम प्रसन्नता प्रदान करते हैं, आनंद से जीते हैं और जो पास आता है उसी को आनंदित कर देते हैं। जीवन जीने की ये कला है। मनुष्य बुद्धिमानी का गान करता है, पर किस काम की वह बुद्धिमानी जिससे जीवन को साधारण सी हंस खेल कर जीने की प्रक्रिया हाथ न आए। गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि फूल ने क्या कहा। फूल ने कहा, मित्र, तुम्हें ताना मारने के लिए नहीं, अपनी बड़ाई करने के लिए भी नहीं,
ये मैंने एक तथ्य ही कहा है। अच्छा बताओ, जब हम धनी, विद्वान, गुणी, संपन्न, वीर और बलवान न होते हुए भी अपने जीवन को हंसते हुए तथा सुगंध फैलाते हुए जी सकते हैं, तो मनुष्य वैसा क्यों नहीं कर सकता? हमारी अपेक्षा असंख्य गुने साधन उपलब्ध होने पर यदि वह चिंतित और असंतुष्ट रहता है, तो क्या इसका कारण उसकी बुद्धिहीनता मानी जाएगी? प्रिय, तुम बुद्धिमान हो, तो उन बुद्धिहीनों को छोड़कर कुछ समय हमारे साथ हंसने खेलने चले आए। चाहो तो हम अकिंचनों से भी जीवन विद्या का एक महत्वपूर्ण तथ्य सीख सकते हो। गुरुदेव बता रहे हैं, मेरा मस्तक श्रद्धा से नत हो गया। पुष्प मित्र, तुम धन्य हो। स्वल्प साधन होते हुए भी तुमको जीवन कैसा जीना चाहिए ये जानते हो। एक हम हैं जो उपलब्ध सौभाग्य को कुढ़न में ही व्यतीत करते हैं। मित्र, सच्चे उपदेशक हो, वाणी से नहीं जीवन से सिखाते हो। बाल सहचर यहाँ सीखने आया हूँ, तुमसे बहुत सीख सकूंगा। सच्चे साथी की तरह सिखाने में तुम संकोच न करना। गुरुदेव बता रहे हैं, हसोड़ पीला पौधा खिलखिलाकर हंस पड़ा। सर हिला हिला कर वह स्वीकृति दे रहा था और कहने लगा, सीखने की इच्छा रखने वाले के पग पग पर शिक्षक मौजूद हैं, पर आज सीखना कौन चाहता है? सभी तो अपनी अपूर्णता के अहंकार में ऐंठे ऐंठे फिरते हैं। सीखने के लिए हृदय के द्वार को खोल देना चाहिए, तो बहती हुई वायु की तरह शिक्षा, सच्ची शिक्षा स्वयमेव हमारे हृदय में प्रवेश करने लगेगी। आगे गुरुदेव हमें विशाल समाज की सदस्यता इसके बारे में बता रहे हैं। नित्य की तरह आज भी तीसरे पहर उस सुरम्य वनश्री के अवलोकन के लिए निकला। भ्रमण में जहाँ स्वास्थ्य संतुलन की, व्यायाम की दृष्टि रहती है, वहाँ सूनेपन के सहचर से इस निर्जन वन में निवास करने वाले परिजनों से कुशल क्षेम पूछने और उनसे मिलकर आनंद लाभ करने की भावना भी रहती है। अपने आप को मात्र मनुष्य जाति का सदस्य मानने की संकुचित दृष्टि जब विस्तीर्ण होने लगी, तो वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी, कीट पतंगों के प्रति ममता और आत्मीयता उमड़ी। ये परिजन मनुष्य की बोली नहीं बोलते और न उनकी सामाजिक प्रक्रिया ही मनुष्य जैसी है, फिर भी अपनी विचित्रताओं और विशेषताओं के कारण इस मनुष्येतर प्राणियों की दुनिया भी अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार धर्म, जाति, रंग, प्रांत, देश, भाषा, भेद आदि के आधार पर मनुष्यों के बीच संकुचित सांप्रदायिकता फैली हुई है, वैसी ही एक संकीर्णता ये भी है कि आत्मा अपने आप को केवल मनुष्य जाति का सदस्य माने। अनेक प्राणियों को अपने से भिन्न जाति का समझें या उन्हें अपने उपयोग को शोषण की वस्तु समझें। अन्य प्राणियों को अपने से भिन्न जाति का समझें या उन्हें अपने उपयोग को शोषण की वस्तु समझें। प्रकृति के अगणित पुत्रों में से एक मनुष्य भी है। माना कि उसमें अपने ढंग की विशेषताएं हैं, पर अन्य प्रकार की अगणित विशेषताएं सृष्टि के अन्य जीव जंतुओं में भी मौजूद हैं और वे भी इतनी बड़ी हैं कि मनुष्य उन्हें देखते हुए अपने आप को पिछड़ा हुआ ही मानेगा। आगे गुरुदेव क्या बता रहे हैं? आज भ्रमण करते हुए समय यही विचार मन में उठ रहे थे। आज घूमते समय
हमारे मन में यही विचार उठ रहे थे। आरंभ में इस निर्जन के जो सदस्य जीव जंतु और वृक्ष वनस्पति तुच्छ लगते थे, अब अनुपयोगी प्रतीत होते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखने से वे भी महान लगने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि भले ही मनुष्य को प्रकृति ने बुद्धि अधिक दे दी, पर अन्य अनेकों उपहार उसने अपने इन निर्बुद्धि माने जाने वाले पुत्रों को भी दिए हैं। उन उपहारों को पाकर वे चाहे तो मनुष्य की अपेक्षा अपने आप पर कहीं अधिक गर्व महसूस कर सकते हैं। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, इस प्रदेश में कितने प्रकार की चिड़ियाएं हैं जो प्रसन्नता पूर्वक दूर दूर देशों से उड़ करके आती हैं, पर्वतों को लांघती हैं, ऋतुओं के अनुसार अपने प्रदेश पंखों से उड़कर बदल लेती हैं। ऋतुओं के अनुसार अपने प्रदेश पंखों से उड़कर बदल लेती हैं। जैसी जहाँ पर ऋतु है तो उस हिसाब से वो उस प्रदेश में चली जाती हैं। क्या मनुष्य को यह उड़ने की विभूति प्राप्त हो सकती है? हवाई जहाज बनाकर उसने थोड़ा सा प्रयत्न किया है, पर चिड़ियों के पंखों से उसकी तुलना क्या हो सकती है? अपने आप को सुंदर बनाने के लिए सजावट की रंग बिरंगी वस्तुएं उसने आविष्कृत की हैं, पर विचित्र पंखों वाली स्वर्ग की अप्सराओं जैसी चिड़ियों और तालियों जैसी रूप सज्जा कहाँ प्राप्त हुई है? गुरुदेव आगे बता रहे हैं, सर्दी से बचने के लिए लोग कितने तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, पर रोज ही आंखों के सामने गुजरने वाले जंगली भेड़ और रीछ के शरीर पर जमे हुए बालों जैसे गर्म ऊनी कोट शायद अब तक किसी उपलब्ध नहीं हुए। हर छिद्र से हर घड़ी दुर्गंध निकालने वाले मनुष्य को हर घड़ी अपने पुष्पों के सुगंध बिखेरने वाले लता गुल्मों से क्या तुलना हो सकती है? 60-70 वर्ष में जीर्ण क्षीण होकर मर खप जाने वाले मनुष्य की इन अजगरों से क्या तुलना की जाए, जो 400 वर्ष की आयु को हंसी खुशी पूरा कर लेते हैं। वट और पीपल के वृक्ष भी 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, कस्तूरी मृग जो सामने वाले पठार पर छलांग मारते हैं, किसी भी मनुष्य को दौड़कर परास्त कर सकते हैं। भूरे बाल वालों से मल्ल युद्ध में क्या कोई मनुष्य जीत सकता है? चींटी की तरह अधिक परिश्रम करने की सामर्थ्य भला किस आदमी में होगी? शहद की मक्खी की तरह फूलों में से कौन मधु संचय कर सकता है? बिल्ली की तरह रात के घोर अंधकार में देख सकने वाली दृष्टि किसे प्राप्त है? कुत्तों की तरह घ्राण शक्ति के आधार पर बहुत कुछ पहचान लेने की क्षमता भला किसमें है? मछली की तरह निरंतर जल में कौन रह सकता है? हंस के समान निरक्षीर विवेक किसे होगा? हाथी के समान बल किस व्यक्ति में है? इन विशेषताओं से युक्त प्राणियों को देखते हुए मनुष्य का ये गर्व करना मिथ्या मालूम पड़ता है। वह संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। गुरुदेव आगे क्या बता रहे हैं? आज के भ्रमण में यही विचार मन में घूमते रहे कि मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ भी नहीं है, सबका नेता भी नहीं है। उसे बुद्धिबल मिला सही, उसके आधार पर उसने अपने सुख साधन बढ़ाए हैं, ये भी सही है, पर साथ ही ये भी सही है कि इसे पाकर उसने अनर्थ ही किया है। सृष्टि के अन्य प्राणी जो उसके भाई थे, ये धरती उनकी भी माता ही थी। उस पर जीवित रहने, फलने और स्वाधीन रहने का भी उन्हें भी अधिकार था, पर मनुष्य ने सबको पराधीन बना डाला। सबकी सुविधा और स्वतंत्रता को बुरी तरह पददलित कर डाला। पशुओं को जंजीर में कसकर उसने
अत्यधिक श्रम लेने के लिए पैशाचिक उत्पीड़न किया, उनके बच्चों का हक का दूध छीनकर स्वयं पीने लगा, निर्दयतापूर्वक वध करके मांस खाने लगा, पक्षियों और जलचरों के जीवन को भी उसने अपनी स्वाद प्रियता और विलासिता के लिए बुरी तरह नष्ट किया। मांस के लिए, दवाओं के लिए, फैशन के लिए, विनोद के लिए उनके साथ कैसा व्यवहार किया, उस पर विचार करने से दंभी मनुष्य की सारी नैतिकता मिथ्या ही प्रतीत होती है। जिस प्रदेश में अपनी निर्जन कुटिया है, उसमें पेड़ पौधों के अतिरिक्त जलचर, थलचर, नभचर, जीव जंतुओं की भी बहुतायत है। गुरुदेव बता रहे हैं, जब भ्रमण करने निकलते हैं तो अनायास ही उनसे भेंट करने का अवसर मिलता है। आरंभ के दिनों में वे डरते थे, पर अब तो वो पहचान गए हैं। कौन पहचान गए हैं? जो वहाँ पे पशु पक्षी थे। मुझे अपने कुटुंब का ही एक सदस्य उन्होंने मान लिया है। गुरुदेव कह रहे हैं, उन्होंने मुझे अपने कुटुंब का एक सदस्य मान लिया है। अब न तो वो मुझसे डरते हैं और न अपने को उनसे डर लगता है। दिन दिन समीपता और घनिष्ठता बढ़ती चली जा रही थी। लगता है इस पृथ्वी पर एक महान विश्व मौजूद है। उस विश्व में प्रेम, करुणा, मैत्री, सहयोग, सौजन्य, सौहार्द, शांति, संतोष आदि स्वर्ग के सभी चिन्ह मौजूद हैं। उससे मनुष्य दूर है। उसने अपनी एक छोटी सी दुनिया अलग बना रखी है, मनुष्यों की दुनिया। इस अहंकारी और दुष्ट प्राणी ने भौतिक विज्ञान की लंबी चौड़ी बातें बहुत की हैं। महानता और श्रेष्ठता के, शिक्षा और नैतिकता के लंबे चौड़े विवेचन किए हैं, पर सृष्टि के अन्य प्राणियों के साथ उसने जो दुर्व्यवहार किया है, उससे उस सारे पाखंड का पर्दाफाश हो जाता है, जो वो अपनी श्रेष्ठता, अपने समाज और सदाचार की श्रेष्ठता को बखानते हुए प्रतिपादित किया करता है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, विचार बहुत गहरे उतर गए, रास्ता भूल गया। कितने ही पशु पक्षियों को आंखें भर भर कर देर तक देखता रहा। वो भी खड़े होकर मेरी विचारधारा का समर्थन करते रहे। मनुष्य ही इस कारण सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी नहीं माना जा सकता कि उसके पास दूसरों की अपेक्षा बुद्धिबल अधिक है। यदि बल ही बड़प्पन का चिन्ह है, तो दस्यु, सामंत, असुर, पिशाच, बेताल, ब्रह्म राक्षस आदि की श्रेष्ठता को मस्तक नवाना पड़ेगा। श्रेष्ठता के चिन्ह हैं सत्य, प्रेम, न्याय, शील, संयम, उदारता, त्याग, सौजन्य, विवेक, सौहार्द। यदि इनका अभाव रहा तो बुद्धि का शस्त्र धारण किए हुए नर पशु उन विकराल नख और दांतों वाले हिंसक पशुओं से कहीं अधिक भयंकर हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, हिंसक पशु भूखे होने पर आक्रमण करते हैं, पर ये बुद्धिमान नर पशु तो तृष्णा और अहंकार के लिए भी भारी दुष्टता और क्रूरता का निरंतर अभिमान करता रहता है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, देर बहुत हो गई थी। कुटी पर लौटते लौटते अंधेरा हो गया था। उस अंधेरे में बहुत रात गए तक सोचता रहा कि मनुष्य की ही भलाई की, उसी की सेवा की, उसी का सानिध्य किया, उसी की उन्नति की बात जो हम सोचते रहते हैं, क्या इसमें जातिगत पक्षपात भरा नहीं है? क्या यह संकुचित दृष्टिकोण नहीं है? सद्गुणों के आधार पर ही मनुष्य को श्रेष्ठ माना जा सकता है, अन्यथा वह वन्य जीवधारियों की तुलना में अधिक दुष्ट ही है। हमारा दृष्टिकोण
मनुष्य की समस्याओं तक ही क्यों न सीमित रहे? हमारा विवेक मनुष्येतर प्राणियों के साथ आत्मीयता बढ़ाने, उनके सुख दुख में सम्मिलित होने के लिए अग्रसर क्यों न हो? हम अपने को मानव समाज की अपेक्षा विश्व समाज का एक सदस्य क्यों न माने? इन्हीं विचारों में रात बहुत बीत गई। विचारों के तीव्र दबाव में नींद बार बार खुलती गई। सपने बहुत दिखे। हर स्वप्न में विभिन्न जीव जंतुओं के साथ क्रीड़ा, विनोद, स्नेह संलाप करने के दृश्य दिखाई देते रहे। उन सबके निष्कर्ष यही थे कि अपनी चेतना विभिन्न प्राणियों के साथ स्वजन संबंधियों जैसी घनिष्ठता अनुभव कर रही है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, आज के सपने बड़े ही आनंददायक थे। लग रहा था जैसे एक छोटे क्षेत्र से आगे बढ़कर आत्मा विशाल विस्तृत क्षेत्र को अपना क्रीड़ांगन बनाने के लिए अग्रसर हो रहा है। कुछ दिन पहले इस प्रदेश का सुनसान अखरता था, पर अब तो सुनसान जैसी कोई जगह दिखाई नहीं पड़ती। सभी जगह विनोद करने वाले सहचर जो मौजूद हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, वे मनुष्य की तरह भले ही न बोलते हों, उनकी परंपराएं मानव समाज जैसी भले ही न हो, पर इन सहचरों की भावनाएं मनुष्य की अपेक्षा हर दृष्टि से उत्कृष्ट ही हैं। ऐसे क्षेत्र में रहते हुए तो ऊबने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। उसके आगे गुरुदेव हमें बताएंगे लक्ष्य पूर्ति की प्रतीक्षा। आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में साष्टांग नमन करते हैं। वह उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।